हेलो दोस्तों, राधे राधे। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित 15 दिनों की पावन अवधि है। मान्यता है कि इस दौरान पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और सभी के कष्टों को दूर करते हैं। पितृपक्ष को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से आज हम देवी सीता के गाय को दिए गए श्राप के बारे में बताएंगे। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय होता है जो 15 दिनों तक चलता है। यह समय पूर्वजों को समर्पित है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। वहीं इस समय को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें माँ सीता के गाय के श्राप के बारे में बताया गया है। श्राप के पीछे की कहानी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने बाहर गए थे। माता सीता श्राद्ध की रस्मों के लिए फल्गु नदी के किनारे बैठी थी। तभी उन्होंने महसूस किया कि राजा दशरथ की आत्मा उन्हें पुकार रही है और पिंड दान का समय भी निकला जा रहा है। देवी सीता ने सोचा कि अगर वह इस समय श्राद्ध नहीं करती है तो यह उनके पिता की आत्मा के लिए सही नहीं होगा। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के लौटने का इंतजार करने की बजाय माता सीता ने वहीं पर मौजूद कुछ चीज़ों को इकट्ठा किया और अपने ससुर राजा दशरथ जी का श्राद्ध करने का निर्णय लिया। जब प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने सीता माता से पूछा कि क्या उन्होंने श्राद्ध किया। तब देवी ने हाँ कहा और उन्होंने गवाह के तौर पर 5 चीज़ों का नाम लिया। राम ने जब इन गवाहों से पूछा तो सभी ने गाय को छोड़कर सच बोला। गाय ने लालच में आकर झूठ बोला और कहा कि सीता जी ने श्राद्ध नहीं किया। तब क्रोधित होकर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि उनका मुख हमेशा झूठा रहेगा और वह जूठन खाएंगी। इसी कारण आज भी गाय का मुंह हमेशा नीचे की ओर रहता है और वे जूठन खाती हैं। वहीं बट वृक्ष, फल्गु नदी समेत अन्य साथियों को आज भी सम्मान दिया जाता है। यह 16 दिन पूर्वजों को याद करने, उनके लिए श्राद्ध करने और आशीर्वाद पाने का अवसर होता है। कहा जाता है कि इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, वरना पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और कृपा की जगह नाराजगी मिल सकती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक यह पर्व चलता है। इसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इन 16 दिनों तक पितरों को याद कर श्राद्ध, तर्पण और
पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों को जल देते समय आप अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें और उनके नाम, गोत्र और पिता पति का नाम लेकर ओम पितृ देवताय नमः, तस्मै स्वधा नमः जैसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जल देते समय हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच से जल अर्पित करें और मन में यह भावना रखें कि आप अपने पूर्वजों को तृप्त कर रहे हैं। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लें और उसमें चुटकी भर काले तिल और चावल डालें। इस जल को धीरे धीरे जमीन पर या किसी थाली कटोरे में डालते हुए, प्रार्थना करते हुए या मन ही मन अपने पितरों को अर्पित करें। पितरों का भोजन वह सात्विक और शुभ भोजन है जो श्राद्ध कर्म के दौरान पितरों को भोग रूप में दिया जाता है, जिसमें खीर, पूड़ी, गुलगुले और तोरई की सब्जी जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। पितरों के भोजन में तामसिक वस्तुएं जैसे मांसाहार, प्याज, लहसुन और कुछ जड़ वाली सब्जियां जैसे मूली, गाजर, सलजम शामिल नहीं की जाती। यह भोजन शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाया और अर्पित किया जाता है, जिससे पितृगण तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। रूठे हुए पितरों को मनाने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करें। जरूरतमंदों को दान करें। पितरों के नाम पर भोजन और पानी दान करें। घर की दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर प्रतिदिन उनका स्मरण करें और दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा और श्रीमद् भागवत का पाठ करें। साथ ही सात्विक जीवन जिएं और मांस मदिरा का सेवन न करें। दोस्तों, हे ईश्वर, समस्त आशा और प्रेम के स्रोत हमारे पूर्वजों के लिए हमारी प्रार्थनाएं सुने। शांति और आनंद की खोज में वे जिस मार्ग पर चलते थे, वही हमें भी उसी शांति और आनंद का प्रतिबिंब प्रदान करें जिसकी हम लालसा रखते हैं। हे प्रभु, उन्हें शाश्वत विश्राम प्रदान करें और उन पर सदैव प्रकाश चमकता रहे। तो दोस्तों, आपको यह कथा और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।